दोस्तों, ये सच्ची कहानी है बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर शहर की, जहां एक ऐसे रिश्ता 10 साल बाद भगवान के मंदिर में आमने सामने खड़ा होने वाला था, जिसे वक्त और गलत फहमियों ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा इलाके में रहने वाला अमन वर्मा शहर के जाना पहचाना व्यापारी था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जिंदगी में एक ऐसी कमी थी जिसे वह चाहकर भी नहीं पाया था। वह कमी थी उसके 10 साल के बेटा आरव की माँ की, जो 10 साल पहले उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई थी। आरव के 10वें जन्मदिन की सुबह घर में खूब चहल पहल थी। अमन ने बेटे के लिए नया कपड़ा, महंगा खिलौना और बड़ा सा केक मंगवाया था, लेकिन सुबह से ही आरव के चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जिसकी अमन से उम्मीद थी। अमन ने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। आरव कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, पापा, आज मुझे कोई बड़ी गिफ्ट नहीं चाहिए, बस मुझे मंदिर ले चलिए। भगवान से एक चीज मांगना चाहता हूँ। अमन ने अपने बेटे की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, क्या मांगना चाहते हो भगवान से? आरव ने धीरे से कहा, मुझे अपनी माँ चाहिए। यह सुनते ही अमन के चेहरे का मुस्कान गायब हो गई। पिछले 10 साल से उसने अपने बेटे के सामने कभी उसकी माँ की बात नहीं की थी। जब भी आरव अपनी माँ के बारे में पूछता, अमन किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। उसने आरव को सिर्फ इतना बताया था कि उसकी माँ अब हमेशा के लिए साथ छोड़ दी हुई है। लेकिन उस दिन आरव अपनी जिद पे अड़ गया। उसने कहा, पापा, आज मेरा 10वां जन्मदिन है। अगर मेरी कोई इच्छा पूरी हो सकती है तो मैं माँ को देखना चाहता हूँ। अमन के पास बेटे को मना करने के लिए कोई वजह नहीं था। उसने आखिरकार गाड़ी निकाली और आरव को लेकर मुजफ्फरपुर के एक पुराने शिव मंदिर की ओर चल गया। रास्ते भर आरव खिड़की से बाहर देखता रहा और अमन चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। उसके मन में 10 साल पुराना एक ऐसी कहानी दब चुकी थी जिसे वह दोबारा याद कभी नहीं करना चाहता था। मंदिर के पास पहुंचते ही आरव गाड़ी से उतर गया। उसके हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना किया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। अमन ने उसके पीछे चल रहा था। तभी मंदिर की पहली सीढ़ी के पास बैठी एक औरत ने कमजोर आवाज में कहा, बाबू, कुछ मदद कर दो। आरव ने उसकी तरफ देखा और औरत के कपड़े पुराने थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर गरीबी के साथ साथ एक ऐसा थकान था जैसे कोई साल से चैन की नींद ना ली हो। आरव ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उसके हाथ पर रख दिया, लेकिन पैसे लेते समय उस औरत की नजर आरव के चेहरे पर पड़ गई। अचानक उसकी सांस जैसे रुक सा गई। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था। उसका हाथ कांपने लगा, आंख फैल गई और होठ बिना आवाज के कुछ कहने लगा। वह औरत कोई अनजान भिखारी नहीं थी, वह सुधा थी। वही सुधा जिसने अमन के 10 साल पहले अपनी जिंदगी से अलग कर दिया था। सुधा ने आरव को देखते ही पहचान लिया। उसका बेटा उसके सामने खड़ा था, लेकिन वह उसे अपनी गोद में लेने का अधिकार खो चुकी थी। जिस बच्चे को उसने 9 महीने अपने कोख में रखा था, आज उसी बच्चे के सामने वह एक भिखारी बनकर बैठी थी।
उसके आंख से आंसू निकलने लगे, लेकिन उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि आरव की उसकी आंख में छिपा हुआ सच न पढ़ सके। आरव को कुछ अजीब लगा। उसने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? सुधा ने अपने आंसू पोंछते हुए बोला, कुछ नहीं बेटा, आंख में धूल चली गई है। लेकिन आवाज कांप रही थी। आरव ने जैसे उसकी ओर बढ़ा और उसे गौर से देखा। उसे पता नहीं था क्यों उस औरत के पास बैठकर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह उसे पहले से जानता हो। उसी समय अमन की नजर सुधा पर पड़ी। वह कुछ कदम दूर खड़ा था और जैसे ही उसकी नजर उसे चेहरे पर पड़ी, उसके पास पहुंचा और उसके पैरों के नीचे की जमीन खसक गई। 10 साल में सुधा बहुत बदल चुकी थी, लेकिन उसके आंख बिल्कुल वैसी ही थी जैसे वह आंख जिन्हें अमन ने कभी प्यार से देखा था। और फिर एक गलतफहमी के कारण वो दोनों अलग हो चुके थे। अमन के हाथ से मंदिर की पूजा की थाली गिर गई। सुधा ने भी अमन को देख लिया। दोनों कुछ पल के लिए बिना बोले एक दूसरे को देख रहे थे। मंदिर की भीड़ उसके आसपास चलती रही, घंटियां बजती रही, लेकिन उस दोनों के लिए जैसे पूरा संसार अचानक रुक सा गया था। आरव के अमन की तरफ देखा और पूछा, पापा, आप इन्हें जानते हो क्या? अमन के पास उस समय कोई सवाल का जवाब नहीं था। उसके होठ खुले, लेकिन आवाज नहीं निकला। सुधा ने तुरंत उसकी नजर झुका ली। उसने आंसू को छिपा लिया। आरव ने फिर से पूछा, पापा, ये कौन है? अमन कुछ पल के लिए चुप रह गया और जैसे ही बोलना चाहा, उसके पहले सुधा के कांपते आवाज में कहा, बेटा, मंदिर में भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। इतना कहकर सुधा चुप हो गई और आंख उसके आरव के चेहरे पर टिक गई। आरव कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने अपनी नजर अमन की तरफ झुकाई और मासूमियत से पूछा, पापा, ये आंटी मुझे ऐसे क्यों देख रही है और उन्हें मुझे बेटा क्यों कहा? अमन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जिस सच को उसने 10 साल तक अपने बेटे से छिपाया रखा था, आज वही सच मंदिर के सीढ़ियों पर सामने खड़ा था। अमन धीरे धीरे सुधा के पास गया और धीमी आवाज में बोला, तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने आंसू पोंछे और आरव से नजर बचाने लगी। अमन ने फिर पूछा, सुधा, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। इस बार सुधा ने अपनी तरफ देखा और उसके कहा, मेरे पास अब कोई जवाब नहीं है। अमन, तुमने जो फैसला 10 साल पहले किया था, मैंने उसे अपनी किस्मत मान लिया। आरव दोनों को हैरानी से देख रहा था। उसने अमन का हाथ पकड़कर पूछा, पापा, आपका नाम इन्होंने कैसे पता किया? अमन का गला सूख गया और उसने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा, हम इन्हें पहले से जानते हैं। आरव ने तुरंत पूछा, लेकिन कैसे? इस बार अमन चुप हो गया, क्योंकि उसे पता था कि अब वह अपने बेटे से ज्यादा देर तक सच नहीं छुपा सकता। आरव सुधा के पास बैठ गया। उसने धीरे से पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता है? सुधा की आंख भर गई। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ बेटा, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। आरव ने पूछा, आप मुझे पहले से जानती हैं? सुधा ने जवाब देने का बजाय उसके सिर पर हाथ रख दिया। उस स्पर्श में इतनी ममता थी कि आरव कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया।
अमन को यह देखकर 10 साल पुराना वह दिन याद आ गया जब उसने पहली बार सुधा को अपनी जिंदगी से अलग करने के लिए फैसला लिया था। शादी के शुरुआती सालों में दोनों बहुत खुश थे और सुधा शांत स्वभाव की थी और अमन ने छोटे से कारोबार को आगे बढ़ाने का पूरा साथ देती थी। जब आरव पैदा हुआ तो दोनों को लगा कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन घर में अमन की माँ शारदा देवी को सुधा पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि शादी के बाद अमन अपनी माँ से दूर हो गया है। छोटी छोटी बातों पर बड़ा बात बनाकर अमन के मन को सुधा के खिलाफ सख्त पैदा करने लगा। सुधा ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे लगा कि अमन उसकी बात सुनने के वजह माँ की बात से ज्यादा भरोसा करता है। एक दिन शारदा देवी ने अमन के सामने सुधा के खिलाफ कुछ झूठे सबूत रख दिया। उन्हें लगा कि सुधा अमन की संपत्ति अपने नाम करवाने वाली है और मौका मिलते ही आरव को लेकर गायब हो जाएगी। अमन ने पहले इस बात को विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन लगातार कही गई बातों ने उसके मन में शक पैदा कर दिया। सुधा ने रोते हुए अमन से कहा था, अगर मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए होते तो मैं तुम्हारे साथ इतने मुश्किल दिनों में खड़ी नहीं होती। मुझे सिर्फ तुम्हारा भरोसा चाहिए। लेकिन उस दिन अमन का दिल पत्थर बन चुका था। उसने कहा कि अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। सुधा ने बहुत कोशिश की, लेकिन अमन ने तलाक देने का फैसला कर लिया। तलाक के बाद सबसे बड़ा दर्द सुधा के लिए अमन से दूर होने का था। अदालत के फैसले के बाद जब आरव को अमन के साथ भेजा गया, तब सुधा ने अपने बेटे को सीने से लगाकर घंटों रोती रही। उसने आरव के माथे पर चूमा और फिर इतना कहा कि बेटा, चाहे मैं तुम्हारे पास रहूं या नहीं, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। और उस दिन के बाद सुधा की जिंदगी बदल गई। मायके वाले ने भी उसे अपने घर में रखने से मना कर दिया। कुछ समय तक उसने छोटे मोटे काम करके जिंदगी चलाने की कोशिश की, लेकिन हालात लगातार खराब होने लगी। एक बीमारी ने उसकी बची हुई पूंजी को खत्म कर दी। आखिरकार वह मुजफ्फरपुर के मंदिर के आसपास लोगों से मदद मांगकर अपना पेट भरने लगी। लेकिन इस 10 साल में उसने कभी अमन के घर जाकर आरव को परेशान नहीं किया हो। वह दूसरे से ही अपने बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना करती रही। वह हर जन्मदिन पर मंदिर आकर एक ही बात कहती थी, भगवान, मेरे बेटे को मेरी कमी कभी महसूस नहीं होने देना। आरव बस सुधा के पास बैठा था। अचानक उसने अपनी आंख में देखा और पूछा, आप मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रही हैं? सुधा ने अपने आंसू रोक नहीं पाई। अपने आरव को चेहरा दोनों हाथों से पोंछी और कांपते हुए आवाज में कहा, क्योंकि तुम मेरे लिए कोई बच्चा नहीं हो बेटा। अमन की धड़कन तेज हो गई। सुधा ने आरव की ओर देखा, फिर अमन की तरफ नजर उठाई और धीमे से कहा, तुम मेरे बेटे हो? सुधा के यह बात सुनते ही आरव जैसे पत्थर हो गया। कुछ पल तक वह सुधा का चेहरा देखता रहा, फिर अचानक उसके आंख में आंसू भर गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, अगर आप मेरी माँ हो तो आप इतने सालों से मेरे पास क्यों नहीं थी? इस सवाल ने सुधा के दिल के अंदर तक तोड़ दिया। वह अपने बेटे को सीने से लगाना चाहती थी, लेकिन 10 साल की दूरी ने उसके हाथ को रोक दिया। अमन कुछ बोल नहीं पा रहा था। आरव उसकी तरफ देखकर बोला, पापा, आपने मुझे झूठ क्यों बोला? आपने तो कहा था कि
माँ हमारे साथ नहीं रहना चाहती थी। अमन की आंख झुक गई। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस झूठ को वह अपने बेटे से बचाने के लिए जरूर समझता था, अब वही झूठ आज उसके सामने सबसे बड़ा अपराध बनकर खड़ा है। सुधा ने अमन को रोकते हुए कहा, आरव, दोष मत दो अमन, उसने कुछ गलत नहीं किया। फिर वह बेटे की तरफ मुड़ कर बोला, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया था बेटा, हालात ने मुझे तुमसे दूर कर दिया था। आरव ने रोते हुए पूछा, तो आपने मुझे कभी ढूंढा क्यों नहीं? सुधा के पास इस सवाल का जवाब था, लेकिन उसे बोलने में बहुत हिम्मत लग रही थी। सुधा ने कहा, मैं तुम्हें ढूंढ सकती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो। तुम्हारे पापा तुम्हें अच्छे से पाल रहे थे। तुम्हारे पास घर था, पढ़ाई थी और खुशियाँ थी। मेरे पास उस समय कुछ भी नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी माँ को सड़क पर भीख मांगते देखकर अपने बचपन को खुशियाँ खो दो। आरव फुट फुट कर रोने लगा। उसने सुधा को कस कर गले लगा लिया और कहा, मुझे आपकी गरीबी नहीं चाहिए थी माँ, मुझे तो बस आप चाहिए थी। सुधा के आंख में आंसू बहने लगी। उसने अपनी पहली बार बेटे को देखा। अपने बेटे को किसी डर से अपने सीने से लगा ली। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे कई लोग उस नजर उन दोनों पर थी, लेकिन सुधा को उस समय दुनिया का कोई परवाह नहीं था। अमन कुछ कदम पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसने अपने हर फैसला पर पछतावा होने लगा। उसे याद आया कि उस जैसे उसने सुधा के बात सुने बिना तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दिया था। उसे याद आया कि सुधा उस दिन कितनी रोई थी और बार बार कह रही थी कि वह निर्दोष है, लेकिन अमन ने उसे गलत समझ लिया था। तभी अमन की नजर सुधा के पास रखी पुराने कपड़े के थैली पर पड़ी। उसने पूछा, तुमने इतनी सालों से कैसे गुजारे? सुधा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जैसे गरीब लोग गुजारते हैं अमन। तभी काम मिला तो खाना खा लिया, नहीं मिला तो पानी पीकर सो गई। उसकी बात सुनकर अमन के आंख से आंसू निकल पड़ा। सुधा ने आगे कहा, मुझे तुमसे शिकायत नहीं है। मैंने तुम्हें किस्मत मानकर सब सह लिया था, लेकिन एक बात का दर्द हमेशा रह गया। मेरे बेटा बड़ा हो गया और मैं उसकी जिंदगी का एक भी पल नहीं देख पाई। आरव ने तुरंत हाथ पकड़ लिया और कहा, अब मैं आपको कभी नहीं दूर करूंगी। यह सुनकर सुधा अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा। अमन ने हिम्मत करके कहा, सुधा, मेरे साथ घर चलो। सुधा ने उसकी तरफ देखा और कुछ पल तक चुप रही। फिर बोली, कैसे जाऊं और किस हैसियत से अमन? जिस रिश्ते को तुमने 10 साल पहले खत्म कर दिया था, उसमें मैं वापस कैसे आ जाऊं? अमन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, इस बारे में तुम्हारे किसी रिश्ते के नाम पर नहीं, अपनी गलत सुधारने के लिए घर ले जाना चाहता हूँ। सुधा ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे शायद अपनी गलती का एहसास आज हुआ है, लेकिन मैं इसकी कीमत 10 साल बाद देकर चुकाऊंगी। अमन ने हाथ जोड़ लिया। मुझे पता है सुधा, मैं तुम्हें 10 साल बाद वापस नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम मुझे एक मौका दोगी तो बाकी जिंदगी तुम्हारे सम्मान के साथ बिताना चाहता हूँ। आरव दोनों के बीच खड़ा था। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से पहले सुधा का हाथ पकड़ा और फिर अमन का हाथ उसने हाथ में रख लिया।
उसकी आंख में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई दे रहा था। सुधा ने अपने बेटे को देखा और फिर अमन के तरफ नजर उठाई। उसी समय मंदिर की घंटियां बजने लगी। सुधा ने आंसू पोंछे और आंख बंद कर ली और कहा हाथ जोड़कर भगवान से, हे भगवान, मैंने 10 साल तक सिर्फ अपने बेटे की खुशियां मांगी थी। आज वह मेरे सामने खड़ा है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आरव ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आज मेरा जन्मदिन है। मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए, बस आज मेरे साथ घर चलो। सुधा के आंख से आंसू बह रहे थे। उसने बेटे को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन अमन की ओर देखकर अभी भी उसके चेहरे पर 10 साल का दर्द दिखाई दे रहा था। तभी अमन ने अपनी जेब से वह पुरानी तस्वीर निकाली जिसे उसने 10 साल से संभाल कर रखा था। तस्वीर को देखकर सुधा के आंख अचानक ठहर गई। वह तस्वीर वही थी जिसमें 10 साल पहले सुधा ने आरव को अपने गोद में उठाया हुआ था और अमन उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। तस्वीर देखते ही सुधा के आंख से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से तस्वीर ली और बोली, तुम्हें इसे अभी तक संभाल कर रखे हो? अमन ने सिर झुका लिया और कहा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल पाया था सुधा, लेकिन तुम्हारी याद को कभी नहीं निकाल पाया। सुधा कुछ नहीं बोली। अमन ने पहली बार अपने दिल को सारी बात उसके सामने रख दी। उसने कहा, मैं तुम्हें बिना कुछ सच बताए सजा दे दी। मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं किया और तुम्हारे हिस्से में 10 साल का दर्द दिया। मैं जानता हूँ कि सिर्फ माफ़ी मांगने से तुम्हारे वह 10 साल वापस नहीं आएंगे, लेकिन आज मैं अपने बेटे के सामने अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। आरव दोनों को देख रहा था। उसकी आंख से आंसू निकल रहे थे। उसने माँ का हाथ पकड़ कर कहा, माँ, आप मेरे साथ घर चलो। मैं 10 साल से आपके बिना रहा हूँ, अब एक दिन भी आपके बिना नहीं रहना चाहता। सुधा अपने बेटे को देखकर टूट गई। उसने उसे सीने से लगा लिया और बोली, बेटा, माँ को अपने बच्चे से दूर रखने का दर्द होता है। यह सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। अमन ने धीरे से कहा, सुधा, मैं तुम्हारी पुराने रिश्ते की मजबूरी बनकर घर नहीं ले जा सकता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे भरोसे दोबारा जीतने की कोशिश करूंगी। अगर तुम मुझे पति के रूप में स्वीकारना नहीं सकती तो तब भी मैं आरव के सामने तुम्हारा सम्मान हमेशा बनाए रखूंगी। सुधा ने अमन की तरफ देखा। पहली बार उसे लगा कि सामने वही आदमी नहीं थी जिसने कभी उसकी बात नहीं सुनी थी, बल्कि अपनी गलती समझ चुका इंसान खड़ा था। तभी मंदिर के पुरानी हरिदास वहां आए। उन्होंने सुधा से कहा, बेटी, भगवान के सामने तुम 10 साल से अपने बेटे की खुशियां मांगती थी। आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ पकड़कर खुद तुम्हारे घर बुलाने आया है। फैसला तुम्हारा है, लेकिन दिल में जो बोझ है उसे आज छोड़ दो। सुधा ने मंदिर की तरफ देखा और उसके आंख भर गई। उसी समय अमन की माँ शारदा देवी भी वहां पहुंची। अमन ने उन्हें सुधा के सामने खड़ा कर दिया। शारदा देवी की आंख में शर्म थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, सुधा, मैंने तुम्हारे और अमन के बीच गलतफहमी पैदा कर दी थी। मुझे लगा था कि मैं अपने बेटे को बचा रही हूँ, लेकिन मैंने एक माँ को अपने बच्चे से दूर कर दिया था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। सुधा कुछ पल तक उन्हें देखती रही। फिर उसने
कहा, मैं बहुत दर्द सह हूँ माँ जी, लेकिन अपने बेटे का नफरत की जिंदगी नहीं देखना चाहती। मैं आपको माफ करती हूँ, लेकिन एक वादा चाहिए, अब कभी किसी रिश्ते को शक के कारण मत छोड़ना। शारदा देवी रोती हुई उसके सामने सिर झुका लेती है। आरव ने तुरंत दोनों का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, तो अब हम तीनों घर चलें? सुधा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अमन ने भी पहले बार राहत की सांस ली। इस 10 साल बाद वही 3 लोग एक मंदिर के सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, लेकिन इस बार सुधा किसी के सामने हाथ फैलाकर नहीं, अपने बेटे का हाथ थाम कर चल रही थी। घर पहुंचकर आरव ने अपनी जन्मदिन मनाने से पहले माँ को पैर छुआ। सुधा ने उसे गले लगाकर आशीर्वाद दिया। केक सामने रखा था, मोमबत्ती जल रही थी, लेकिन आरव ने सबसे पहला अपनी माँ की ओर और पिता के पास खड़ा हुआ। उसने कहा, आज मेरे सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई। कुछ दिनों बाद सुधा ने अमन से कहा, मैं तुम्हारी हर बात भूलना चाहती थी, लेकिन दिल ने कभी तुम्हारी तरफ छोड़ा ही नहीं था। तुम्हारी गलती ने मुझे बहुत तोड़ा, मगर आरव ने आज फिर मुझे जीना सिखा दिया। मगर अमन ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, मैं वादा करता हूँ, अब हमारे बीच कोई फैसला बिना एक दूसरे की बातचीत सुने नहीं होगा। सुधा ने अमन को देखा और अपनी आँख में बचे हुए सारे आंसू पोंछ लिया। उसने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हारे एक मौका दे देती तो, लेकिन इस बार हमारे रिश्ते की नींव सिर्फ प्यार नहीं, भरोसा होगी। अमन ने सिर झुकाकर उसका हाथ पकड़ कर कहा, इस तरह 10 साल पहले टूटे पति पत्नी का रिश्ता फिर से जुड़ गया और सुधा ने अपने पति को दोबारा अपना लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी रिश्ते को ख़त्म करने से पहले पूरी सच्चाई जान लेना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एक छोटी सी गलतफहमी किसी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। रिश्ते में प्यार के साथ भरोसा और एक दूसरे की बात सुनना भी उतना ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, अब आप बताइए, अगर आप सुधा की जगह होते तो क्या 10 साल बाद भी आप अमन को उसकी गलती के कारण उसे माफ़ कर पाती? और अगर आप अमन के जगह होते तो क्या इतनी बड़ी गलती के बाद सुधा से दोबारा रिश्ता जोड़ने की हिम्मत रखती? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना नहीं था, बल्कि यह बताना था कि किसी इंसान को बिना पूरी सच्चाई जाने दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि हमारे एक गलतफहमी की सज़ा किसी निर्दोष इंसान को पूरी ज़िंदगी भुगतानी पड़ सकती है। खैर दोस्तों, अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल स्टोरी बाय निधि को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा ही कहानी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।